Hello, very good afternoon to all of you. Uh, कल संडे था and I hope that you all have enjoyed well and in fact along with it you have also completed your all the pile works in the previous week what we have done so far. So in continuity today we will discuss the next chapter called exponents and powers. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कैन यू state कि what is the biggest and what is the greatest difference between being human and being animals. ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या है आपको जो लगता है जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है? ओके, लेट मी आंसर इट. दैट इज इट. द बिगेस्ट डिफरेंस इज योर माइंड. ह्यूमंस हैव developed minds while the animals don't have it. In fact, any creature on the mother planet Earth, the most evolved creature is human beings. And any other creatures don't have such a developed mind as compared to the humans. So be thankful to God for this. In fact, your mind is your greatest asset. You know what? Asset होता है आपकी संपत्ति, जो भी आपके पास है. उसमें सबसे अगर ग्रेटेस्ट असेट की बात आप करेंगे तो योर माइंड. दिस इज योर माइंड. सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू पुट इनटू योर माइंड. तो हमें लगता है कि हम लोगों को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इज इन रिस्पेक्ट कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे काम करते हैं. दिस माइंड इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट असेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और यही सबसे बड़ा डिफरेंस भी है आप में और किसी भी अदर क्रिएचर्स में. इस पूरे अर्थ पे आपके पास दिमाग है, आप अपने लिए सोच सकते हैं, आप अपनी सुविधाओं के बारे में आप डेवलप कर सकते हैं. जैसे हमने थ्रू द टाइम हमने डेवलप किया है. आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड एंड our transportation system has evolved. We have developed cars, motorbikes and then aeroplanes to travel a distance in shortest time. We have developed so many things that we can enhance our output like tractors हैं and then computers हैं and then अपने पढ़ने और पहनने के लिए कपड़े, malls, अपने entertainment के लिए movie house and others. So we are डेवलपिंग डे बाई डे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डेवलप्ड माइंड्स. आप किसी भी एनिमल को ऐसा करता हुआ नहीं देख पाएंगे. किसी भी एनिमल के लिए स्कूलिंग नहीं है, किसी भी एनिमल के लिए इसके लिए सिनेमा हाउस नहीं है. वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के बजाय जो उनके पास है दे हैव द 2 legs और 4 legs वो उसी का यूज़ करते हैं एंड दे गो इट बाय देन. एंड सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव योर माइंड. तो इसको शार्पन करने में आप जितना भी एफर्ट लगा सकें वो लगाएं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही धीरे धीरे बनते जाएंगे. तो क्यों ना आप अच्छा सोचना शुरू करें ताकि आप अच्छे से अच्छा बने. आप अच्छे विचार लाना शुरू करें. आप लोग घर पे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को टीवी देखने को भी मिलता होगा. कोई भी कंटेंट देखने से पहले हम जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से, ये मेरा ओपिनियन है कि आप अपना पूरा अपना दिमाग और अपना जो भी आपका अपना व्यक्तित्व है उसको लेके बैठे और सोच समझ के कोई भी निर्णय बनाए. टीवी पे बोलने वाला हर आदमी जो है सत्य और सही नहीं बोलता है. तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरे किसी के भी विचार से बहुत जल्दी सहमत हो जाए. सो दैट्स इट. आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो कुछ भी करें अच्छा करें. बी काइंड टुवर्ड्स योर नेचर, ह्यूमंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर थिंग्स. अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छे विचार आप में आने चाहिए. आपका दिमाग ही आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो इसे संजो के रखें. और अब इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे अपने टीचर्स हमारी बात को भी बहुत जल्दी मान लें. बिल्कुल नहीं. आप उसको अपने तराजू पे रखें, अपने उसमें आप उसको वे करें कि ये सही है कि नहीं है. अगर आप यू फील द सेम कि नहीं दिस इज़ राइट एंड आई हैव टू अडॉप्ट इट एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव हर्ड, तो फिर आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो ये सही है. न कि ऐसा कि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा ही मानूंगा, आप मेरे टीचर हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा ही मानूंगा. बिल्कुल नहीं. यूनिकनेस है. एग्जिस्टेंस ऑलवेज लव द यूनिकनेस. डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. तो आप अपने विचारों में भी डुप्लीकेसी न लाएं. आप जो हैं आप अपने विचार रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और वही रखिए. टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल्स में देख के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए.
अगर आप ऐसे हैं अंदर से तो आप शायद कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो जस्ट बिकॉज कि आप 8-10 न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं और सारे लोग यही सब सुना रहे हैं तो आप भी वैसे ही हो जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। विल डील विद द एक्सपोनेंट्स। मैं बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स की आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप एक बार इस नंबर को देखें 8, 9 एंड दिस मच ऑफ जीरोस, 9 जीरोज आर देयर, तो क्या आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा नंबर, क्या हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते? ये है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड ने अपनी हर एक चीज़ को सॉर्ट और ईजी करने के लिए बहुत सारे तरीके इवॉल्व किए हैं। तो ये सारे जो से जैसे बड़े नंबर्स हैं, तो in order to make such large numbers easy to read, easy to understand and easy to compare, we use exponents। इसीलिए हम लोग जो एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 89 इंटू 10⁻9, ये वाला नंबर लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? सो दिस इज द वे हम लोग इसीलिए एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर भी हम लोग बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सीखते हैं आगे कि कैसे। पहले ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया। क्या आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस। अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यही 4 देखते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है, ये भी क्या आपको लगता है बेस क्या है? एडिशन बेस है कि मल्टीप्लिकेशन? कौन आया होगा पहले? अगर डिस्कवरी हुई होगी तो किसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, एडिशन की कि मल्टीप्लिकेशन की? तो आंसर इज एडिशन की डिस्कवरी पहले हुई होगी। एडिशन बेस है और उसके बेस के, एडिशन के बेस पे हम क्या सीखते हैं? मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। कैसे? देखिए मल्टीप्लिकेशन है क्या इनफैक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन इज कि आप जब भी आप कंटिन्यूड सम करते हैं, वेन एवर यू डू द कंटिन्यूड सम ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर एडेड टू itself a number of times, a particular number of times, so this can be written as the product of a natural number equal to the number of times it is added and the number itself। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो 2 + 2 + 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आपने किसको ऐड किया है? 2 ऐड हो रहा है तो 2, और कितनी बार 2 को ऐड किया? तो 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 इसको आप 2 × 3 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल देखिए 5 कितनी बार एडेड है यहाँ पे? 7 टाइम्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7 टाइम्स एडेड है और क्या एडेड है? 5, तो 7 × 5 डन। ये -2 एडेड है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 कितनी टाइम्स एडेड है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 9 × -2। ये देखिए 3/4 एडेड है, क्या एडेड है? ये 3/4 एडेड है। कितने टाइम्स ये भी एडेड है? तो 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो आप इसको 5 × 3/4 लिख सकते हैं। तो ये एडिशन है। जब हम एक ही नंबर को किसी समटाइम्स जब उसको एडिशन करते हैं, आपस में ही जोड़ते जाते हैं, तो वहाँ से मल्टीप्लिकेशन जनरेट होता है कि हम लोग इसको 5 बार ऐड करने से अच्छा है कि हम लोग उसको 5 × 3/4 लिख सकते हैं। जैसे 5 को 7 टाइम्स तक ऐड करने से अच्छा है, ये 5 जो है इसको 7 टाइम्स तक ऐड करते जाओ, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 + 5 35। तो इससे अच्छा है कि 5 को 7 टाइम्स ऐड किया गया है, तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं? 7 × 5 ही लिख सकते हैं, और 7 5 35, तो 7 5 35, तो ये 35 यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटा करने का प्रयास किया है, और उसी प्रयास का एक नतीजा क्या है? एक्सपोनेंट्स। आप पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? एडिशन। जब आप मल्टीपल एडिशन करते हैं एक ही नंबर का, सेम नंबर का मल्टीपल टाइम्स जब आप एडिशन करते हैं, क्या करते हैं? सेम नंबर का मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स, तो इसको 5 × 2 लिख सकते हैं। तो अब जरा मल्टीप्लिकेशन अगर हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो क्या ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो क्या होगा? जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जब हम 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स,
और कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस का, प्लस प्लस। जब हम 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 लिख रहे हैं। तो अगर हम 2 को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आंसर है, आप लिखेंगे 2 की पावर 5। यहां से जनरेट होता है क्या, एक्सपोनेंस, जैसे एक्सपोनेंस का जन्म हुआ। समझ रहे हैं? देखिए, यानी कि अगर 3 की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 3 रेज टू पावर 5। कैसे पढ़ते हैं इसको, 3 रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाना, RAIS, रेज्ड। तो 3 रेज्ड टू द पावर 5, 3 रेज्ड टू द पावर 5 मतलब 3 हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा बेस, ये लिखेंगे आप लोग। और 5 क्या होता है अपना, पावर। तो बेस है 3 और पावर है 5, यानी कि 3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज इट, ये है टोटल आपके एक्सपोनेंस का मतलब। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं जो भी हम लोगों को पढ़ना है। सो नेक्स्ट इज दिस, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब लिख सकते हैं। और पढ़ेंगे कैसे इसको, इसको पढ़ेंगे ऐसे, 5 रेज टू द पावर 3 और थर्ड पावर ऑफ 5, ये छोड़ देते हैं। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे हमेशा, एक अपना नियम बनाते हैं कि हम लोग हमेशा कैसे पढ़ेंगे, 5 रेज्ड टू द पावर 3, मतलब 3 की पावर क्या बनाया गया है, 5, 5 रेज टू पावर 3। चलिए बताइए, 7 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 3 लिखेंगे कैसे, पहले बेस लिखते हैं। जैसे हमें बोलना हो कि 7 रेज टू पावर 4, तो लिखेंगे 7 रेज टू पावर 4, दिस वन इज 7 रेज टू पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स। यहाँ पे 3 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स। डन। वैसे देखिए, -2 -2 -2 -2 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 रेज टू पावर 4। हमेशा क्या लिखेंगे, -2 रेज टू पावर 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2 रेज टू पावर 4। डन। चलिए 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 ये लिखा है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2/3 रेज टू पावर 5। डन। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब भी लिख सकते हैं। डन। ऐसे पावर का लिखना होता है। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट, कुछ और हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा देखिए, कई बच्चों को क्या ना, इससे डर लग जाता है, a रेज टू पावर n लिखते ही। जैसे 2 रेज टू पावर 3 तो उनको समझ में आता है कि 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जैसे ही आप a रेज टू पावर n लिख देते हैं तो लोग समझ ही में नहीं आता है। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स एकदम सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे अगर 2 बेस है 3 पावर है, तो यहाँ पे क्या बेस है, a बेस हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस को पावर के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। डन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, a to the power n is called the nth power of a and is also called read as a raised to the power n। डन। अब देखो जरा एक ये वाला एग्जांपल अच्छे से देखिए आप लोग, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, इसमें क्या लिखा है, ये इसमें लिखा ये है कि a को 1 टाइम्स, मतलब ये 1 टाइम, देन 2 सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, a को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एंड देन b को कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे लिखा है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो a की पावर 3, और b का कितनी बार, 2 बार, तो इंटू बी स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, अच्छा देखिए, जब कभी भी पावर 3 होता है ना, तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब इंडिकेट्स पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू 3, और स्क्वायर इंडिकेट्स पावर कितना हो जाता है अपना, 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहें तो। अगर चलिए एक और एग्जांपल इस पे बस समझने के लिए है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स तो 2 रेज टू पावर 4, इंटू 5 की मल्टीप्लीकेशन हुई 2 टाइम्स तो 5 स्क्वायर। डन। सो दिस इज द वे टू राइट डाउन। एक अब ये पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, किसी का भी पावर अगर 1 आता है तो वो चीज़ क्या होती है, कुछ नहीं बदलता है, उतना ही रह जाता है। जैसे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3,
100 की पावर 1 इक्वल्स टू 100, मतलब वो चीज़ बिल्कुल नहीं बदलेगी। ए की पावर ए 1 इक्वल्स टू ए, और अगर किसी की पावर आप 0 लगा दीजिएगा तो वो कितना बन जाएगा 1। तो बताओ जरा, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल्स टू अगेन 1। चलो बताओ, पत्थर और इसकी पावर 0 लगा दोगे कितना आएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो पावर टू द पावर जब 0 लगाते हैं ना तो हमेशा क्या कर देता है 1। हम जनरली क्लास में एग्जांपल्स देते हैं ऐसे कि अगर आपने टू द पावर 0 का मतलब समझना है तो आप इस बात से समझिए कि अगर आप गाय की पावर भी 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और आप भैंस की पावर भी अगर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। समझ रहे हैं? अच्छा, गाय की पावर 1 लगा दे तो कितना हो जाएगा, तो गाय तो बदलेगी ही नहीं, फिर गाय गाय ही रह जाएगी। गाय की पावर 1 इक्वल्स टू गाय। डन, ये समझने के लिए है। सो ये पहला रूल था। दूसरा रूल एक और पढ़ते हैं। अगर हम -1 की पावर इवन नंबर लगाते हैं तो ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर हम कोई भी और नंबर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझिए कैसे। इवन मतलब आपका 2 या 0, 2, 4, 6, 8, 10। -1 की पावर 10, 1, 10 इवन नंबर है ना तो 1। -10 की पावर 12, -1 की पावर 12, 1, और वार्ड नंबर्स में आपके 1, 3, 5, 7 आ जाएंगे। डन। तो ये लॉ है, आप इसको भी लर्न कर लेंगे। एंड देन नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ ये है, सिर्फ इतने से आप लोग इसको समझ सकते हैं, इस ब्रैकेट से। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर लिखा है 2/3 रेज टू पावर 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा लिखा गया है, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा गया है, ये वाला लिखा गया है, तो आप उसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बात बताऊं क्या आप लोगों को, जैसे इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से कलर करते हैं, एंड टेक इट एज अ ग्रीन। डन, ये रहा। आप देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो भी हम लोगों ने इस ब्लू सर्कल में लिखा है 2/3 रेज टू पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 3 रेज टू पावर 5, जो ग्रीन सर्कल में लिखा है। तो ब्लू को हम लोग ग्रीन की तरह से लिख सकते हैं, और अगर ग्रीन की तरह से लिखा हुआ है तो हम उसको चाहें तो ब्लू की तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर लिखा है 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज टू पावर 5। डन। सो दिस इज एक और एग्जांपल से मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कहीं पे भी लिखा, जरा बताओ मुझे 10/5 रेज टू पावर 2, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। या फिर अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, तो आप क्या लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3। इसमें पावर्स क्या होने चाहिए, बस सेम होने चाहिए। देखिए ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। डन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 आएगा। सो दिस वॉज द वन मोर रूल। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ए और बी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप लोगों को बताना है कि अगर a इक्वल्स टू 2 हो एंड b इक्वल्स टू 3 है, इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। जब a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 है, तो जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, a की वैल्यू 2 है ना, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है a की पावर a प्लस b की पावर b। तो हम लिखेंगे a की वैल्यू तो 2 है, तो a बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27, तो 4 प्लस 27 इज 31 इज द आंसर। तो बाकी ये सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग खुद ही करेंगे। अच्छा, एक बेस्ट पार्ट अगर आप लोग आज के लिए लर्न करना चाहें तो वो ये है, आपको पावर्स का मतलब आता है तो आपको सबको ये वेरीफाई करना है। आप एक बार कैलकुलेट करिए 2 रेज टू पावर 8, यानी कि 2 को आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आता है। फिर आप लोग कैलकुलेट करिए, इसको रिवर्ट कर दीजिए। ये जो पावर है इसको आप लोग बेस बना दीजिए, और जो बेस है इसको आप लोग पावर बना दीजिए। तो 8 को बेस बना दिया और 2 को पावर बना दिया, 8 की पावर 2। इसको भी कैलकुलेट करिए। तो 8 की पावर 2 तो बहुत आसान है, 8 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा कितना 64।
2 की पावर 8 जरा करो, 2 into 2 2 times, and then 3 times, and then 4 times, then 5, then 6, then 7, then 8. ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 8 2 16 32, and then 64, then 128, then 5 16, यानी कि 512 आएगा ना, 512. तो जब आप पाएंगे, क्या देखेंगे आप कि 2 raised to power 8 जो है वो 8 raised to power 2 से बड़ा है, मतलब 512 इज ग्रेटर देन 64, और ये हमेशा ही सही होता है. कहने का मतलब क्या है? 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, हम लोग क्या कर रहे हैं? पावर को बेस और बेस को पावर बना रहे हैं. 2 की पावर 10 में 2 बेस है, 10 पावर है, और इसमें क्या हो रहा है? 10 को बेस बना दे रहे हैं, 2 को पावर बना दे रहे हैं. तो होता क्या है? 2 की पावर 10 जो स्मॉलेस्ट बेस पे मैक्सिमम पावर जो होता है ना, वो वाला हमेशा बड़ा होता है. 2 की पावर 15 और 15 की पावर 2 में कौन बड़ा होगा? 2 की पावर 15. 2 की पावर 20 और 20 की पावर 2 में कौन बड़ा होगा? 2 की पावर 20. 2 की पावर 50 और 50 की पावर 2 में कौन बड़ा होगा? 2 की पावर 50. 2 की पावर 100 और 100 की पावर 2 में कौन बड़ा होगा? 2 की पावर 100. Done? So this is true for always. That's it for today, and in the next session we'll also continue with the exponents and powers. हमने 2-3 चैप्टर्स स्किप किए, इनफैक्ट स्किप नहीं किए हैं. जो हम लोग पहले चैप्टर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स एंड देन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस पढ़े हैं, उसी में वो सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाते हैं. बहुत सारा कुछ उसमें सीखने को नहीं रह जाता है कि आप लोग डेसिमल्स में सीखें, देन रैशनल नंबर सीखें, देन रैशनल नंबर के एप्लीकेशंस के बारे में सीखें. सो इसलिए मैंने इसको अभी के लिए स्किप किया है और एक्सपोनेंट्स चैप्टर से हम लोग डील कर रहे हैं. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.